नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको मेरे राम का मुकुट भीग रहा है नामक निबंध पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता विद्यानिवास मिश्र जी हैं। तो यह एक ललित निबंध है जहाँ पर लेखक का मन महीनों से उदास था। उदासी की कोई खास वजह नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मन उदास रहता है, उसकी कोई खास वजह नहीं होती है। तो वैसा ही लेखक का मन भी उदास थी। कुछ तबीयत ढीली थी, कुछ मन उखड़ा उखड़ा हुआ था। तो एक बार की घटना है, लेखक का जो पुत्र है, लेखक के पुत्र का नाम चिरंजीव है, और वे मेहमान लड़की के साथ क्या है, संगीत का कार्यक्रम देखने की बात करते हैं। अब उनके साथ लेखक के मित्र भी थे, तो सभी एक साथ जाने का प्रोग्राम करते हैं। लेखक को मन तो नहीं था, क्योंकि एक तो कारण था रात रात, और दूसरी है साथ में मेहमान लड़की है। तो मन ना चाहते हुए भी क्या है, उनका मन रखने के लिए वे कहते हैं ठीक है, संगीत का कार्यक्रम देख कर आओ, मगर 10 बजे तक लौट आना, जल्दी लौट आना। कार्यक्रम 10 बजे का था, तो कहते हैं 10 मतलब घंटा भर देखकर, 1 डेढ़ घंटे का प्रोग्राम देखकर वापस लौट आना। अब बच्चे जो हैं वे जाते तो हैं, मगर उन्हें लौटने में देर होती है। रात के 12 बज जाते हैं, वे नहीं लौटते। अब पत्नी भी काफ़ी उद्विग्न हो जाती है, वे अपने पति के ऊपर झल्लाती हैं। यहाँ पर लेखक का भी मन काफ़ी उखड़ा हुआ था, दुश्चिंता होती है कि आखिर वजह क्या है, अब तक क्यों नहीं लौटे। रात के 12 बज जाते हैं, वे कुर्सी लेकर बरामदे में उनका राह जोखने लगते हैं। अब लेखक जो हैं, उनके मन में यह चिंता आती है कि साथ में मेहमान लड़की है, आजकल का जो परिस्थिति है वह ठीक नहीं है। यदि मेहमान लड़की को कुछ हो जाए, आखिर वह लड़की है, तो इस चिंता में वह और बेचैन हो उठते हैं। अब जब वे यही सोचते हैं, तब क्या है, उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है। जब वे विदेश पढ़ने जाया करते थे, तब दादी नानी क्या करते थे, जब जांता में चावल या गेहूँ जोते थे, तो क्या है, उन्हें वे ये संगीत गाते थे, गीत गाते थे, लोकगीत गाते थे कि मेरे राम का भीजे मुकुटवा, सीता ये लक्ष्मण का पटुआ, सीता का भीजे सिनुरवा, तो ही राम घर लौटे ही। तब उन्हें क्या है, इस गाने का अर्थ समझ में नहीं आता था, और उन्हें काफ़ी हंसी आ जाती थी। मतलब जब भी वे लौटते थे, विदेश से लौटते थे, तो दादी नानी कहा करती थी, हाय मेरे पोते को क्या है, लंबा वनवास मिला है, इतने दिनों बाद लौटा है। तो उन लोग बहुत खुश होते थे, और जब जाने का वक्त आ जाता था, तो उन लोग काफ़ी फिर दुखी हो जाते थे। तब क्या है, उनका दुख इन्हें नहीं सालता था, इन्हें नहीं समझ में आता था कि भाई आखिर इन लोग इतने दुखी क्यों होते हैं। पर अब देखो, उनके पुत्र जो हैं कुछ घंटों के लिए बाहर गए हुए हैं, मेहमान लड़की साथ गई हुई है, तो उनके लिए वे बेचैन हो जा रहे हैं कि भाई क्यों नहीं उन लोग लौट रहे हैं। तो लेखक का कहना है कि जो आने वाली पीढ़ी है, वो कभी भी पिछली पीढ़ी का जो दर्द है वो कभी नहीं समझ पाते, जब तक वो इस परिस्थिति में नहीं पहुंचते। मतलब जब तक आज के बच्चे बड़े नहीं हो जाते, और जब तक उनके संतान नहीं हो जाते, तब तक क्या है, वे संतान का दर्द नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार क्या है, लेखक के मन में तरह तरह की चिंताएं उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। तो यहाँ पर जो लोकगीत थी, मेरे राम का भीजे मुकुटवा, उसी के साथ उनका मन क्या है, एकदम कौशल्य मतलब अयोध्या के जो राम जी हैं, राजा राम के वहाँ उनका मन चला जाता है। वे तब यही सोचते हैं कि कौशल्या के ऊपर क्या बीती होगी जब राजा जी को वनवास हुआ था, मतलब राजा राम जी को जब वनवास हुआ था 14 साल के लिए, तब माता कौशल्या के ऊपर क्या बीता होगा। लाखों करोड़ों जो कौशल्याएं हैं, मतलब यहाँ पर भारत के हर माता के ऊपर क्या बीतता होगा जब उनके संतान विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये क्या है, एक लंबा वनवास होता है। तो इस कुछ क्षण के लिए क्या है, लेखक बेचैन हो जाते हैं। तो वे सोचते हैं, जब राम जी गए थे तो साथ में कौन गई थी, सीता भी गई थी, और कौन, लक्ष्मण भी गए थे। तो राम का जो मुकुट है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है, सीता का सिंदूर क्या है, क्या कहते हैं उसको, अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक है,
और दुपट्टा जो है लक्ष्मण का दुपट्टा वह प्रहरी यानी जागरण का प्रतीक है। तो इस प्रकार इस कहानी में मतलब निबंध के द्वारा यही हर एक चीज़ का जो प्रतीक है वह भी समझाया गया है। यहाँ पर देखो राम जो है उन्हें तो वनवास हुआ था, 14 साल का वनवास के बाद वे लौट आते हैं, 14 साल पूर्ण करके लौट आते हैं, लक्ष्मण भी लौटते हैं, मगर सीता का पुनर्निर्वासन होता है। दोबारा उन्हें क्या है वनवास जाना पड़ता है, उन्हें आश्रम में जाना पड़ता है। वहाँ पर लक्ष्मण फिर पहुँचा जाते हैं जहाँ पर लव कुश का जन्म होता है। अब दोहरा वनवास के कारण देखो सीता जी का मन तो उदास रहता ही है। अब राम मतलब सीता के ना रहने के कारण राम का जीवन भी बाकी जीवन भी वनवासी की तरह ही बीतता है। मन जो है देखो वे अयोध्या राज्य पाठ सभी संभाल रहे थे पर मन उनका हमेशा उदास ही रहता था। तो इतने में क्या है यही सोचते सोचते क्या है सुबह हो जाती है और सुबह के 4 बजे मतलब बच्चे जो हैं संगीत का कार्यक्रम सुनकर लौटते हैं। लेखक ये भी कहते देखो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। यहाँ पे जो लड़की है उसका नाम कृष्णा है, वह कॉलेज की अध्यापिका है, मतलब विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी है। और यहाँ पे बेटा जो है वह संकट मोचन की कविता लिखता है। तो दोनों ही सेल्फ डिपेंडेंट है बट इसके बावजूद क्या है दुश्चिंता तो आती है। तो यहाँ पर बच्चे संगीत सुनकर लौटते हैं, वे शांत रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। पिताजी के सिर से क्या है बच्चों के आने से वे जो व्यग्र थे वो व्यग्रता तो घट जाती है मगर फिर क्या है उनका मन दोबारा संगीत की तरफ मतलब राम जी के तरफ फिर लौट पड़ता है और वे यही सोचते हैं राम के वनवास को लेकर, सीता के वनवास को लेकर फिर वे चिंतामग्न हो जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कहानी मेरे ख्याल से आपको जो मैंने सारांश शॉर्ट में समझाया है यह आपको समझ में आया होगा। तो इसमें से क्या है मेहमान लड़की का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, मेहमान लड़की क्या करती है, पुत्र क्या करता है, ये सब जो शॉर्ट क्वेश्चंस है एक एक नंबर के इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर अवश्य पढ़ लेना। और इसके अलावा जो है मतलब आपका मुकुट किसका प्रतीक है, दुपट्टा किसका प्रतीक है, सिंदूर किसका प्रतीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए अवश्य पढ़ लेना। तो यहाँ पर आशा करती हूँ मैंने जो कहानी का सारांश समझाया ये समझ में आया होगा। और जो दूसरा पार्ट है दूसरे पार्ट में मैं आपको कहानी जो है वो डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दूँगी। तो आशा करती हूँ आपको सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।